दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भव। जब टीवी पर शुरू हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो इतना गहरा असर छोड़ेगा। विराज डोबरियाल का कैरेक्टर ऐसा था जो किसी को भी चौंका दे। उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, पर उसके अंदर एक अजीब सी दरिंदगी छुपी होती थी। बहुत से दर्शकों को पहले तो समझ ही नहीं आया कि यह आदमी विलेन है या हीरो। यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत थी। शो की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो हर तरह से अपनी शादी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति मानसिक रूप से बीमार होता है और उसे पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। जर्नी यहीं से शुरू होती है और धीरे धीरे दर्शकों को ऐसा महसूस होने लगता है कि वो खुद उस कहानी का हिस्सा है। जब सिया रोती थी, लोग भी रोते थे। जब विराज उसे चोट पहुंचाता था, लोगों का गुस्सा फूट पड़ता था। इस शो की एक बड़ी खासियत थी कि उस वक्त के बाकी सीरियल्स से बिल्कुल अलग था। जहां हर जगह सास बहू की कहानी चलती थी, वहां ये शो एक सामाजिक मुद्दे को बहुत गहराई से दिखा रहा था। घरेलू हिंसा, मानसिक बीमारियां और एक औरत की आजादी के लिए उसकी लड़ाई, ये सब कुछ ऐसे पेश किया गया कि हर किसी के दिल को छू गया। पर धीरे धीरे कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आने लगे। शुरुआत में ये ट्विस्ट एक्साइटिंग थे, लेकिन फिर वो ओवर ड्रामा में बदलने लगे। जब राघव की एंट्री हुई तो लोगों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अब सिया की जिंदगी में कोई पॉजिटिव इंसान आया था। राघव और सिया की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आने लगी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। राघव का किरदार निभा रहे एक्टर ने शो छोड़ दिया। उनके जाने के बाद कहानी में बहुत बड़ा गैप आ गया, जिसे भरना मुश्किल था। फिर सिया की मौत दिखाई गई और एक नई लड़की अनन्या की एंट्री हुई। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। दर्शक कंफ्यूज हो गए कि अब ये शो असल में किसके बारे में है, विराज के रिडेम्पशन की कहानी या किसी नई जर्नलिस्ट की जर्नी। जब दर्शक शो से कनेक्ट नहीं कर पाए तो उसकी टीआरपी गिरने लगी। चैनल ने भी धीरे धीरे शो को प्रायोरिटी देना बंद कर दिया। ऊपर से चैनल का रीब्रांडिंग का टाइम आ रहा था, लाइफ ओके से स्टार भारत बनने का। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि शो को बंद कर देना बेहतर रहेगा। एक और वजह थी, शो के लीड एक्टर्स खुद भी काफी थक चुके थे। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया कि अब स्क्रिप्ट में वो दम नहीं रहा जो पहले था। वो सिर्फ ट्रैक को खींचने के लिए कहानी को घुमा रहे थे। इससे एक्टर्स का मन भी हट गया और दर्शकों का भी। शो के आखिरी एपिसोड में विराज को सजा मिलती है और वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। ये एंड बहुत सिंपल था, लेकिन कहीं ना कहीं संतोषजनक भी। कम से कम एक गुनहगार को उसकी गलती का एहसास तो हुआ। बहुत से लोग इस बात से नाराज थे कि शो को यूं अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी था, कहानी एक नए मोड़ पर आ रही थी। लेकिन सच ये है कि जब कहानी में जान नहीं रहती तो चाहे कितने भी अच्छे एक्टर्स हों, वो शो को नहीं बचा सकते। आज भी अगर कोई उस शो की पहली कुछ एपिसोड्स देखता है तो वो इमोशन और डर दोबारा महसूस करता है। विराज डोबरियाल जैसे कैरेक्टर टीवी पर दोबारा कम ही देखने को मिलते हैं। इस शो ने एक नई दिशा दी थी इंडियन टीवी को, लेकिन उसे वही ऊंचाई बरकरार नहीं रख पाई। दिल से दी दुआ, सौभाग्यवती भव का बंद होना एक ऐसी कहानी है जिसमें शुरुआत थी जोरदार, पर एंड थोड़ा जल्दी और मजबूरी वाला लगने लगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस शो ने एक पूरा दौर बना दिया था और वो दौर अब भी लोगों की यादों में जिंदा है।